Hey guys, are you learning English and or speaking English? You have to speak English. You don't have to learn. After learning, you have to speak. तो स्वागत है आज आपका 30 डेज सीरीज के तीसरे दिन में। आज लेकर आया हूँ सिर्फ प्रैक्टिस सेशन। I said to you, I will make you speak. So I have come today with practice session. The thing just I taught you yesterday, I have come with that topic. But you know, practice. We will be doing practice. आपको प्रैक्टिस करना है किसके साथ? यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं देखने वाले। तो मेरे साथ आपको बोलना है। किस पे बोलना है? बहुत सारे मैं वर्ड्स के साथ आया हूँ, बहुत सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। तो पहले इस चैनल को करें सब्सक्राइब और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। हमें सिर्फ सीखना, नॉलेज नहीं लेना है। वी हैव टू स्पीक, सो यू आल्सो हैव टू स्पीक विद मी एंड आई विल बी मेकिंग यू स्पीक। जो भी मैं बोलूँगा, जो भी सेंटेंस बोलूँगा, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन आ जाए। जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक कहाँ से हमें स्पीकिंग आएगी। एक कहावत है ना, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलने से हमें बोलना आता है। तो हम लोग बोलना सीख रहे हैं, जब तक बोलेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा मामला। सो करें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर पहुंचा दीजिए। मैं लाइव पढ़ा रहा हूं एकदम से। ऑलराइट, सो नाउ यू कैन सी this one first of all. Let's practice in English with future structure. हमने कल किसकी बात की थी? फ्यूचर। यहाँ पे फिर भी मैंने स्ट्रक्चर दे रखा है, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसी पे हमें चर्चा करनी है। इसी पे मैं बहुत सारे वर्ड्स के साथ आया हूँ। पूरी प्लानिंग की बात करेंगे, कल की बात करेंगे, जो भी काम करेंगे हम इंग्लिश में करेंगे, सुबह से शाम तक जबरदस्त तरीके से। ऑलराइट गाइज, हियर all the words I have brought for you. Have a look. Get up, wake up, get fresh, take brush, all the thing. क्या है? डेली रूटीन वर्ड्स है। सुबह से लेके शाम तक जो जो चीज़ें हम करते हैं सब कुछ बताना है। देखिए, हम लोग सुबह अंग्रेजी जब भी बोल रहा हो ना, आपको जो भी चीज़ें आप करते हैं पहले अपने बारे में बताएं। जो करेंगे, हम लोग क्यों फ्यूचर की बातें किए थे ना लास्ट टॉपिक में, तो जो भी कल चीज़ें करेंगे उसको बताएंगे। सुबह से उठेंगे, कब उठेंगे, कितने बजे उठेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। आप लोग वर्ड्स देख लीजिए, पहले वर्ड्स की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज यू हैव टू यूज बाय फॉलोइंग दैट स्ट्रक्चर। ऑलराइट, गेट अप, वेक अप, गेट फ्रेश, टेक ब्रश, ब्रश टीथ, वॉश फेस, टेक शावर, मेक एब्ल्यूशन, गो टू मस्जिद एंड टेम्पल, ऑफर नमाज एंड वर्शिप, टेक टी, हाँ, मेक टी, टेक टी, prepare breakfast, take breakfast, take brunch, get ready for coaching, office, college, school. All right, study over there, come back at home, take siesta, use mobile, go to park, do exercise, टेक इवनिंग टी। ये सारे तो वर्ड्स है, बस आप लोग वर्ड्स देखकर अभी मैं सब मीनिंग्स के साथ बताऊंगा। यहाँ पे फिर हमारा क्या है? डेली रूटीन वर्ड्स है, और यहाँ पे हमारा क्या है? कनेक्टर्स भी है। कनेक्टर्स भी हमें जोड़ना है, सेंटेंस को जोड़ आज से हमें अंग्रेजी बोलना है जबरदस्त तरीके से। बस सब कुछ साइड में लगा दीजिए आप लोग, सब कुछ। ईयरफोन लगाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। सारे वर्ड्स अभी मैं यूज करके बताऊंगा कैसे यूज करना है। ऑलराइट, इधर नया वर्ड्स देखिए, डू हाउस चोर्स, प्रिपेयर डिनर, सर्व डिनर, टेक डिनर, स्टडी, यूज मोबाइल, वॉच इंग्लिश वीडियो, स्लीप, दैट्स ऑल। लास्ट में आपको थैंक यू भी बोलना है। अब यहाँ पे हमारे कनेक्टर्स है। कनेक्टर्स जो हम सेंटेंस को जोड़ेंगे, एक सेंटेंस बोल देंगे, दूसरा सेंटेंस थोड़ी ना बोलेंगे, उसके लिए कुछ जोड़ने के लिए कुछ होना चाहिए। सो फॉर द जोड़ना, फॉर द कनेक्टिंग दैट वन, वी हैव ऑल द वर्ड्स। ऑलराइट, वी डोंट हैव ऑल द वर्ड्स, बट या आई हैव ब्रॉट यू मेनी वर्ड्स हियर। आफ्टर दैट, आफ्टर दिस, आफ्टर अ व्हाइल, हैविंग डन दिस, आफ्टर डूइंग दिस, या फिर आफ्टर के बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। कैसे लगानी है अभी हम सेंटेंस में देखेंगे। उसके बाद देन, सबका मतलब पता है ना। आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, आफ्टर दिस मतलब इसके बाद, आफ्टर अ व्हाइल मतलब थोड़ी समय बाद, हैविंग डन दिस मतलब ये करने के बाद, आफ्टर डूइंग दिस, ओके, आफ्टर डूइंग दिस भी मतलब होता है ये करने के बाद, आफ्टर उसके बाद जो काम करने के बाद उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको कहना हो कि लिखने के बाद, तो आफ्टर राइटिंग। ऑलराइट, देन मतलब फिर। ओके, नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस नाउ। Structure you can see. First of all, you have to see the structure. If you missed that video, you can just watch that video. Link आपको description में मिल जाएगी। और but not to worry, here let it be side. Okay, यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट will, would, या फिर आप जो भी लगा सकते हैं। will, would का इस्तेमाल तो आप जान ही गए हैं। एंड वर्ब, ऑब्जेक्ट
इसमें भी प्लस करके मैंने कनेक्टर लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए जो भी वर्ड्स हमारे वहाँ थे ज़बरदस्त तरीके से अब हमें अंग्रेजी बोलनी है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सुबह सवेरे क्या करते हैं, उठते हैं। सेंटेंसेस ये हमारे सारे हैं, जो भी आपको सारे वहाँ पे वर्ड्स थे आपको यहाँ पे मिल रहा है। प्रैक्टिस करना है। पहले आप बताएंगे हम कितने बजे उठते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। गेट अप मतलब क्या होता है, उठना। तो फर्स्ट पहले तो हम उठेंगे, कितने बजे उठेंगे वही बताएंगे ना। आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। मैं सुबह सवेरे 5 बजे उठूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे विल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। गेट अप मीन्स उठना, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सवेरे कितने बजे, 5 o'clock। ओके, यहाँ पे अगर आपका मॉर्निंग लग गया है तो AM लगाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, आफ्टर दैट कनेक्टर कनेक्टर कनेक्टर। आई विल, आप बोलिए आई विल गेट अप एट 5 o'clock। जितने बजे आप उठेंगे हमें नहीं पता, मैं तो एग्जांपल यहाँ दे दिया हूँ 5 o'clock का। फॉर एग्जांपल आप 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, बस वहीं 5 की जगह आप बदल दीजिएगा। कनेक्टर को भूलना नहीं है। कनेक्टर जितने भी तो वो सबको बदल बदल के हमें इस्तेमाल करना है, एक ही कनेक्टर बार बार आफ्टर दैट नहीं करना है। दूसरा एग्जाम्पल, आफ्टर दैट आई विल गेट फ्रेश। आई विल गेट फ्रेश, मैं फिर फ्रेश होऊंगा। देन कनेक्टर यहां भी लग गया। देन आई विल टेक माई ब्रश एंड आई विल ब्रश माई टीथ। तब मैं अपना ब्रश लूंगा और मैं अपना दांत साफ करूंगा। ऑलराइट, आफ्टर दिस कनेक्टर देखिएगा, आफ्टर दिस आई विल वॉश माई फेस। आफ्टर दिस मतलब क्या था, इसके बाद, मतलब कि ये करने के बाद, ब्रश करने के बाद मैं आई विल वॉश माई फेस, अपना चेहरा धुलूंगा। देन आई विल टेक शावर, मैं नहाऊंगा। देन मतलब फिर मैं नहाऊंगा। आफ्टर दिस आई विल मेक एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन मीन्स क्या होता है यहाँ पे, एब्ल्यूशन मतलब होता है आप पवित्र होना, वजू बनाना। जब भी हम पूजा पाठ की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वजू बनाते हैं, हाथ मुंह धुल के पवित्र होते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्ल्यूशन। उसको वर्ब बनाने के लिए हमारे यहाँ पे मेक लग रहा है। तो देन आफ्टर दिस I will make ablution, alright, and I will offer namaz or worship। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो I will offer namaz, otherwise you can say worship। worship means पूजा करना, तो मैं पूजा करूंगा या फिर मैं नमाज पढ़ूंगा। उसके बाद after that I will make tea। पूजा करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद क्या करेंगे भाई, आकर आप चाय बनाएंगे। I will make tea and take tea। मैं चाय बनाऊंगा और पीऊंगा। ऑलराइट, देन आई विल प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। अपना सुबह का नाश्ता तैयार करूंगा। इतना समझ में आ गया, मतलब कि नाश्ता तैयार करने के बाद अब क्या करेंगे, अगले पेज पे जाने से पहले आप यहाँ पे जबरदस्त तरीके से समझ लीजिए। आपको अपनी रूटीन बतानी है। यहाँ पे तो मैंने अपने हिसाब से लिख दिया हूँ, आप कितने बजे उठते हैं वो आपको पता है, सब कुछ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। वो आप कितने बजे उठते हैं जल्दी से बताइए आप। आई विल गेट अप एट 7 o'clock, ऑलराइट, अर्ली इन द मॉर्निंग अगर लगाना चाहते हैं, सुबह सवेरे उठेंगे तो जैसे 4 बजे 5 बजे, जो सुबह सवेरे के लिए तो अर्ली मॉर्निंग लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई 9 बजे उठा है तो अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं होगा वो, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप 8 बजे उठते हैं तो आई विल गेट अप एट 8 o'clock, ऑलराइट। तो वहां पे अगर लेकिन सुबह सवेरे 5 बजे 6:30 बजे उठते हैं तो वो सुबह सवेरे होता है। तो आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock, 6 o'clock, जितने बजे उठेंगे। आफ्टर दैट आई विल गेट फ्रेश। पहले हम क्या करेंगे, पहले उठने के बाद क्या करते हैं आप, फ्रेश होते हैं, फिर ब्रश करते हैं, ब्रश लेते हैं, ब्रश करते हैं, मुंह धुलते हैं, चाय बनाते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं, नाश्ता बनाते हैं, यही सारी चीजें तो करते हैं। नाउ वी हैव टू गो अनदर पेज। आई विल प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। आफ्टर प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता बनाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आई विल गेट रेडी फॉर माई कोचिंग। कोचिंग जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, वहां पे आप यहाँ पे कोचिंग की जगह कुछ भी लगा सकते हैं। गेट रेडी मतलब तैयार होना। आई विल गेट रेडी, मैं तैयार होऊंगा किसके लिए, कोचिंग के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, जहां भी जाते हैं आप कोचिंग की जगह आप बदल सकते हैं अपना, ऑलराइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहना हो कि आई विल गेट रेडी फॉर माय ऑफिस, आई विल गेट रेडी फॉर माय यूनिवर्सिटी, आई विल गेट रेडी फॉर माय कॉलेज, आई विल गेट रेडी फॉर माय जॉब, जो भी जहां के लिए तैयार होते हैं बस वहीं पे लगाना है आपको। आफ्टर दैट, ओके, आफ्टर गेटिंग रेडी, सॉरी गाइस, आफ्टर गेटिंग रेडी आई विल टेक माय ब्रंच। वाओ, गुड वर्ड। ब्रंच क्या होता है, अब इसको पहले समझ लीजिए। ब्रंच होता है, लंच जानते हैं,
ब्रेकफास्ट जानते हैं, एग्जैक्टली यू नो, दोनों को मर्ज कर दीजिए। मतलब कि हम जब कभी भी नाश्ते के साथ हम दोपहर का भी खाना ले लेते हैं ना, लंच ले लेते हैं, समझिए कभी कभी होता है ना हम लोग के पास टाइम नहीं होता है, 9:30-10 बजे हम लोग नाश्ता भी कर लेते हैं और वही हमारा दोपहर का लंच भी होता है, दोपहर का खाना भी होता है, तो उसको हम ब्रेकफास्ट नहीं बल्कि हम क्या बोलेंगे, ब्रंच। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं यही करते हैं, बेचारे दोपहर में टाइम ही कहाँ पाते हैं। तो आई विल टेक माई ब्रंच, ओके, हैविंग डन दिस आई विल गो टू माई कोचिंग। आगे ना, मतलब कि अब जाएंगे कोचिंग, कहाँ टाइम मिलेगा, 4-5 घंटे बाद तो हो जाएगी शाम। ओके, तो आई विल गो टू माई कोचिंग क्लास एंड आई विल स्टडी ओवर देयर मतलब वहां पर मैं पढ़ाई करूंगा। आफ्टर दैट, उसके बाद आई विल कम बैक एट माई होम, उसके बाद मैं अपने घर वापिस आऊंगा। आफ्टर कमिंग बैक एट माई होम, घर वापिस आने के बाद आई विल टेक सिएस्टा। सिएस्टा मीन्स दोपहर की नींद लेना। एक होता है हमारा स्लीप, वो रात के सोने के लिए होता है, लेकिन सिएस्टा होता है दोपहर में, जब हम थोड़ा सा आधे घंटे 1 घंटे के लिए थोड़ा सा आराम करते हैं, जो नींद लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सिएस्टा। सो आफ्टर कमिंग बैक एट माई होम आई विल टेक सिएस्टा एंड आई विल यूज मोबाइल भी यूज करते हैं, वीडियोस देखते हैं, जो भी करते हैं आप लोग लगा सकते हैं। देन आई विल गो टू पार्क एंड आई विल डू एक्सरसाइज। कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो जो नहीं करेगा नहीं लगाएगा। ऑलराइट, मोस्टली लोग करते हैं, शाम में पार्क वॉकिंग वगैरह के लिए जाते ही हैं। आफ्टर दैट आई विल कम बैक एट माई होम एंड आई विल टेक इवनिंग टी। उसके बाद मतलब क्या है यहाँ समझिए, उसके बाद मैं घर वापस आऊंगा और शाम की चाय लूंगा। नाउ नेक्स्ट पेज यू कैन सी, यू डोंट हैव टू फॉरगेट, यू हैव टू remember your thing, the thing just you are doing every day you will do tomorrow. So you have to imagine about yourself by closing your eyes and just think, and you have to follow the structure of that topic and you have to speak the thing you are doing. Next page, yes, here you can see, then I will do house chores मतलब क्या होता है, घरेलू काम, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, जो भी सारे काम होते हैं वो आपका चोर्स होता है, तो हाउस चोर्स। ऑलराइट, तो देन आई विल डू हाउस चोर्स। आफ्टर दिस आई विल प्रिपेयर डिनर, उसके बाद मैं अपना रात का भोजन तैयार करूंगा। एंड आई विल टेक डिनर विथ माई फैमिली। कुछ लोग होते हैं फैमिली के साथ खाना रात का करेंगे, कुछ लोग बेचारे अपने दोस्त के साथ करेंगे, कुछ लोग अकेले करते हैं, तो जैसा जो करेगा वो अपने हिसाब से लगा लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं कह रहा हूँ मैं अपने भाई के साथ रात का खाना खाऊंगा, तो आफ्टर दिस आई विल प्रिपेयर डिनर एंड आई विल टेक डिनर विथ माई ब्रदर। फैमिली जगह ब्रदर कर दूंगा, दोस्त के साथ विथ माई फ्रेंड, विथ माई फादर, विथ माई सिस्टर, विथ माई मदर, जिनके साथ आप रात का भोजन करते हैं। आफ्टर टेकिंग डिनर आई विल यूज मोबाइल। ज़्यादातर आज हम लोग की हैबिट में ही हो गया, एकदम से एडिक्टेड हो गया मोबाइल यूज़ करना। ऑलराइट, तो उसके बाद आफ्टर डिनर करने के बाद हम क्या करेंगे, मोबाइल चलाएंगे। एंड आई विल वॉच वीडियोज़ भी देखते हैं और क्या करेंगे, मोबाइल चलाकर। आफ्टर यूजिंग मोबाइल आई विल स्लीप। बेड पे जाते हैं, आराम से मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। अगर आप किसी को बता रहे हैं तो लास्ट में आप बोल दीजिए दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। ऑलराइट गाइस, अब देखिए मैं तो अपने हिसाब से ये सारी चीजें लिख दिया हूं, अब आप क्या क्या करते हैं। नाउ यू हैव टू स्पीक, you have to just imagine about yourself and you have to speak by following that structure will verb। अपने बारे में बताया ना, तो आपको सब्जेक्ट की जगह में बस आपको आई लगाना है, आई विल। उसके बाद जो काम के बाद आपका कनेक्टर, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock। आफ्टर दैट आई विल टेक माई ब्रश एंड आई विल ब्रश माई टीथ। बाय द वे, नाउ is there anything to see? Thank you very much for watching this video. Like, comments and share. Don't forget to share, because if you share, so then your friend also will learn something. So you have to practice first, then you have to go to your friend, say hey मास्टर की वीडियो देखे हो, चलो अब आपस में प्रैक्टिस करते हैं, बताओ कितने बजे उठते हो, आपस में शेयर करें, जबरदस्त तरीके से शेयर करें। ऑलराइट गाइस, सो जस्ट प्रैक्टिस लाइक दिस एंड जस्ट यू हैव टू राइट योर रूटीन इन माय कमेंट बॉक्स। जो भी सारे वर्ड्स थे, नाउ यू कैन सी हियर ऑल द वर्ड्स यू कैन यूज। दिस इज द योर मटेरियल
दिस इज द योर कंटेंट, दिस इज द योर वर्ड्स, दिस इज द योर डेली रूटीन वर्ड्स। यही सारी चीजें हम लोग करते हैं, जिनका भी मतलब अगर आपको नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जैसे आपको कुछ न्यू वर्ड्स मिल गया, सिएस्टा, दोपहर की नींद लेना, ऑलराइट। यहाँ पे टेक शावर, नहाना, मेक एब्ल्यूशन, वजू बनाना, पवित्र होना, ऑफर नमाज, नमाज पढ़ना, वर्शिप, पूजा करना, गो टू मस्जिद एंड टेम्पल। यही तो हम लोग करते हैं। और डेली रूटीन में क्या करते हैं, पर्सनल चीजें तो हमें बतानी नहीं है, प्रोफेशनली बतानी है। गो टू पार्क, यूज मोबाइल, टेक सिएस्टा, कम बैक एट होम, स्टडी ओवर देयर, गेट रेडी फॉर कोचिंग। गेट रेडी मतलब होता है तैयार होना, ऑलराइट। सो क्लिक, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ओके। एंड ऑल्सो सॉरी या यू कैन ऑल्सो क्लिक। यहाँ पे क्या है, डू हाउस चोर्स। हाउस चोर्स मीन्स क्या होता है, नाउ राइट इन योर answer in comment box, alright? You have to write what is the meaning of house chores, do house chores, and इसको कनेक्ट करिएगा। एक सेंटेंस बोलने के बाद कनेक्टर दूसरा सेंटेंस। I hope you have understood this topic, and if you like this session, so do like and do subscribe and just share and just keep on watching. Just gonna meet you tomorrow in next video. Till then, take care, bye bye, have a nice day.